मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकता क्या मायावती के बिना पूरी हो पाएगी? कहीं ये सपने अधूरे वाली कहावत तो नहीं होगी? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। कल 23 जून को पटना में देश के सभी महत्वपूर्ण दलों का जुटान हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये वो दल थे जिनमें थोड़े थोड़े मतभेद तो थे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरती पर पटना में जब एकजुट हुए तो वे एक ताकत के रूप में दिखाई दिए। सबने एक स्वर में अपने मतभेद भुलाकर एक मुद्दे पर सहमत होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और संदेश भी दिया। लेकिन इन दलों में वे भी हैं जिनमें आपस में ही टकराहट है। इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महमूद से लेकर तमिलनाडु के स्टालिन तक वहाँ सभी लोग मौजूद थे। सभी बड़े नेता अपने अपने इरादे और अपने अपने संकल्प और अपनी एकता की भावना के साथ वहाँ उपस्थित हुए। लेकिन एक ऐसा चेहरा था भारतीय राजनीति का जिसका अपना एक बड़ा कद है, जिसकी अपनी बड़ी एक उपस्थिति है देश में, जो वहाँ नहीं था। इससे कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि उस चेहरे के बिना क्या वास्तव में मोदी को हराने का सपना पूरा हो पाएगा? और वो चेहरा है मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। मायावती उत्तर भारत की बेहद लोकप्रिय नेता हैं। दलितों में उनका प्रभाव है, इसको हर व्यक्ति हर दल मानता है। लेकिन न तो उन्हें बुलाया गया और न वे वहाँ गईं। इससे कई सवाल उठने लगे कि मायावती के बिना मोदी को बाहर करना कहीं सपना तो नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें केंद्र की सत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और उन 80 सीटों को उलटफेर करने का मादा मायावती में है। ये वे कई बार साबित कर चुकी हैं। मायावती ने इस पटना बैठक से 2 दिन पहले अपने पदाधिकारियों की बैठक ली थी और उसमें उनकी पार्टी के सभी महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे और उन्होंने 2024 के एजेंडे को ही क्लियर किया था कि हमें यानी बहुजन समाज पार्टी को फिर से एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभरने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या करना है। उन्होंने इस विपक्षी दलों की बैठक पर भी कमेंट किया था, तंज किया था और उन्होंने इसे मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कहावत से प्रतिरूपित किया। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को अनदेखा करना उत्तर प्रदेश में सभी दलों के लिए संभव नहीं है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है और भाजपा ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करते हुए, जोश और साहस प्रदान करते हुए इस बात का संकल्प लिया है कि सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराएंगे। ये बात कोई भी कह सकता है और कोई भी कह रहा है कि इस बीच इन सब दलों के बीच में अगर विपक्ष के साथ मायावती नहीं हुई तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के कई राज्यों में अपना असर रखती है। इन बाहरी राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, यहाँ वो भले न जीते लेकिन वो हरा सकती है, विपक्षी दलों की ताकत को कमज़ोर कर सकती है। ये उसमें ताकत है। जैसे पंजाब में अकाली दल ने उनके साथ समझौता किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कई दल ऐसे हैं जिन्हें अगर अखिलेश यादव अपने साथ नहीं लाए तो वे मायावती के साथ जाएंगे और सारा आंकड़ा, सारा गणित बदल देंगे। ये सही है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बहुजन समाज पार्टी की ताकत कमज़ोर हो रही है। जब वो 26% वोट लाती थी और अब घटकर वो 13% पर रह गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था और 10 सीटें जीती थी। 2014 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसी तरह से 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अकेले दम बहुमत प्राप्त किया था और सरकार बनाई थी।
लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो रुका नहीं, वो निरंतर जारी है। अब बसपा का 13% वोट माना जाता है, लेकिन ये मायने रखता है, ये कम नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जहां बसपा दूसरे नंबर पर रही और बहुत थोड़े वोटों से हारी। इसलिए बसपा को कोई अगर छोटा आंकता है तो ये उसकी भूल साबित हो सकती है। बसपा बड़ा उलटफेर करने में माहिर है। मायावती की रणनीति, उनका राजनीतिक कौशल और जिस चतुराई से वे चाल चलती हैं उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये सही है कि वो धरना प्रदर्शन नहीं करती, आंदोलन नहीं करती, सड़कों पर नहीं उतरती, उनके राजनीति करने का अलग ढंग है। वे अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अपने लोगों के साथ बैठकर बात करती हैं और रणनीति तय करती हैं कहाँ किस जाति के साथ तालमेल करके हमारा प्रत्याशी बड़ी उलटफेर कर सकता है, जीत हासिल कर सकता है। इसमें उनका कोई जवाब नहीं। और अभी जो उन्होंने बैठक ली है उसका भी यही सार था। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये दोनों भी नज़दीक आती दिखाई दे रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने, जो सुहेल देव भारत समाज पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कई बार जोर देकर कहा है कि बिना मायावती के विपक्ष की एकता फलीभूत नहीं हो सकती। अगर देश के सभी प्रमुख दल, उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख दल बहन मायावती से ये अनुरोध करते हैं अपने साथ आने का, तो उन्हें करना चाहिए। और अगर वे न माने तो उन्हें प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही घोषित कर देना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि अगर ये बहन मायावती विपक्ष के साथ आ जाती हैं तो मैं भी वहीं दिखाई दूंगा। हालांकि ये तो एक अतिशयोक्ति है, दलों में कई मतभेद हैं और समाजवादी पार्टी और बसपा के मतभेद जग जाहिर है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पूरी तल्लीनता के साथ दोनों दल साथ आए थे, अब उतनी ही दोनों में दरार है। इसलिए ये तो संभव नहीं लग रहा कि मायावती और समाजवादी पार्टी साथ आएंगे। लेकिन मायावती की अनदेखी का ये विपक्षी दल क्या रास्ता ढूंढेंगे, ये ज़रूर एक बड़ा सवाल है। मायावती इस प्रयास में जुट गई हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी है कि वे जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर अपने नेतृत्व में विजयी होने वाले, सफल होने वाले उम्मीदवारों का चयन करें और इस तरह से अपने प्रत्याशी उतारें कि बसपा को अधिक से अधिक सफलता मिले। ये सफलता नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेताओं के प्रयास से बन रही एकता को, एकजुटता को कहीं चोट जरूर पहुंचाएगी। इसलिए ये देखना होगा कि अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन बन रहा है उसका लक्ष्य क्या है और उसमें कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं, कौन से ऐसे नहीं हैं जो उस दल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी और देश की कई अन्य सीटों पर भी कुछ प्रत्याशी 200 से लेकर 5000 के बीच में हारे हैं। ये हमेशा होता है, इस बार भी होगा। इसलिए किसी भी एक दल के अनदेखी भारी पड़ सकती है। देखना ये है कि ये महागठबंधन, जिसकी अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होनी है और जिसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, वो इस पर क्या विचार विमर्श करते हैं, मायावती का क्या विकल्प ढूंढते हैं, क्या वे उन्हें मनाएंगे अपने साथ आने के लिए या उनको अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मायावती का अनदेखा, मायावती को अलग करना कितना भारी पड़ सकता है, इस पर आप भी अपना नज़रिया स्पष्ट करें। और ये हमारा विश्लेषण था। मिलते हैं जल्द अगले विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।